तीरथ विश्रुता। महाराज तीनों कन्याओं को विवाह हुआ। इसके पश्चात प्रियव्रतोत्तान पादोदृश्च कन्याश्च जगिरे आकोतिर्देव होती च प्रसूति रति विश्रुता। महाराज प्रियव्रत और उत्तान पाद की बड़ी ही सुंदर कथा है। उत्तान पाद का विवाह हुआ दो पत्नियों से। पहली पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव ने एक दिन पिता के आसन पर बैठने की इच्छा की और महाराज जो उनकी सौतेली माँ थी, महाराज ध्रुव जब पिताजी की गोद में बैठने लगे तो माता ने हाथ पकड़ करके पीछे खींच दिया कि हे ध्रुव तुम कहाँ जाते हो। बोले तुम्हारी माँ यहाँ है नहीं और तुम्हारी गद्दी पर बैठने की इच्छा है तो वन में जाकर के भजन करके और फिर जाकर के हमारी कोख से हमारे गर्भ से जन्म लेकर के और तुम इस स्थान के पिता के स्थान के अधिकारी बन सकते हो। तो महाराज ध्रुव का अपमान करके माता ने वहां से भगा दिया। और महाराज जब ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गए, सुनीति का मतलब क्या है, जिसकी सुंदर नीति है वो सुनीति और जो अपनी मनमानी करता वो है सुरुचि। तो सुरुचि ने ध्रुव को यहाँ से भगा दिया और सुनीति ने एक ही उपदेश दिया कि ये समझो कि आपकी माँ ने परमात्मा को पाने का उपाय बता दिया है। ये ना समझे कि आपकी सौतेली माँ ने परमात्मा से विमुख होने के लिए आपको भगा दिया है। महाराज ध्रुव वन में गए और वन में जाकर के वन में भगवान को ढूंढने लगे। उसी समय अगर अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ जाए तो भगवान अपने आप गुरु को भेज देते हैं। उसी समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते करते नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के एक छोटे से 5 वर्ष के बालक को देखा कि जंगल में क्या कर रहा है। तो महाराज नारद जी ने ध्रुव के पास जाकर के कहा कि बेटा तुम जंगल में क्या कर रहे हो, शेर आकर के तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। जंगल में ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा। उस समय महाराज ध्रुव जी एक ही बात कहते हैं कि हम सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए आए हैं, हमें शेर से या भय नहीं है, हमें मरने से भय नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला कोई बंधा जंजीर। जब इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी ने कहा कि मरना तो सबको एक परमात्मा के होकर के मरे तो परम कल्याण की बात है। तो महाराज उसी समय ध्रुव जी महाराज को भगवान नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और बोले इसका जाप करो, भगवान आपको दर्शन देंगे। वो त्रांते कपित्य वज्रासनो। महाराज ध्रुव जी ने इस प्रकार से साधना की कि 3-3 महीने तक कुछ नहीं पाते, पत्ते पाते, फिर वायु पाते और फिर उसके पास अपने श्वास को पाते और उसके पास अपनी श्वास को ध्रुव जी ने रोक दिया। और जब ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका साधना के साथ तो महाराज संसार की श्वास रुक गई। और जब संसार की श्वास रुकी तो सभी देवी देवता चिंतित हो गए और हाहाकार मच गई कि ये क्या हो गया, सबकी सांस कैसे रुक गई है। महाराज तुरंत सभी देवता नारायण के पास गए। नारायण ने देखा कि ये तो हमारे ध्रुव की भक्ति है, वो ध्रुव की भक्ति से ये हो रहा है। तो उसी समय भगवान आए और महाराज ध्रुव जी तो भगवान की साधना में ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और भगवान की झांकी ध्रुव के हृदय में थी, इसलिए भगवान सामने प्रकट हो गए। पर सामने वाले भगवान को ध्रुव जी नहीं देखते हैं, क्योंकि जो मूर्ति सामने खड़ी है वही मूर्ति महाराज ध्रुव के हृदय में है। और भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा जो ध्रुव के हृदय में मूर्ति हमारी विराजमान थी भगवान की, उसको हटाया
और जब हटाया तो ध्रुव जी घबरा गए। और जब ध्रुव जी घबराने तो उन्होंने देखा कि महाराज साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा लेकर के नारायण भगवान उनके सामने है। तो भगवान को देख करके ध्रुव चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए कि अब हम क्या करें। क्यों कि ध्रुव जी को तो कुछ आता ही नहीं था, 5 वर्ष के बालक थे, उनको तो कोई ज्ञान नहीं था, और भगवान की कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कान से लगाया, और भगवान के कान पर लगाने के बाद तुरंत भगवान की प्रार्थना करने लगे। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्र किल शक्तिधरां स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणात् श्रवणात् गानेन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज भगवान की प्रार्थना की, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, जाओ आप राजपाट करो, और जिस माँ ने आपको भगाया आप घर जाएंगे, वही माँ सर्व से पहले आपका स्वागत करेंगे। तो महाराज ध्रुव जी घर गए, और सबसे पहले जिस माँ ने ध्रुव जी को अपने घर से निकाला था, अपने पिता की गोद से बैठने को मना किया था, आज उन्हीं माँ ने ध्रुव जी को सिंहासन पर बैठा ला। परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाए तो अच्छे अच्छे शत्रु, अच्छे अच्छे दुष्ट भी हमारे मित्र बन जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज ध्रुव जी ने राज किया, और उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। यक्षों से बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने सब यक्षों से संहार करने के लिए एक यज्ञ किया, परंतु मनु महाराज ने उनको समझाया कि बेटा इसमें कुछ नहीं रखा है, जीव हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, और जो हुआ सो हुआ, आगे आप भगवान का भजन करें। महाराज ध्रुव जी महाराज